हेलो जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बटनेर दुर्ग, जिसे हम हनुमानगढ़ का किला भी कहते हैं। बटनेर दुर्ग जो है ये इसका पूर्व नाम है, जिसे बदलकर हनुमानगढ़ का किला कर दिया गया था। तो ये फैक्ट यहीं पर ही याद कर लो कि 1805 वो वर्ष आता है जिसके अंदर बीकानेर के एक महाराजा होते हैं जिनका नाम है सूरत सिंह। उन्होंने मंगलवार के दिन यहाँ पर अधिकार कर लिया और मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़, और वहाँ पर उन्होंने हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया। अब देखो, अगर किसी ने मेरे जो किलों के कालक्रम के अनुसार जो मैंने बनाई हुई उसकी ट्रिक्स हैं वो देखी होंगी, तो आपको वहाँ पे बताया है कि बटनेर का 295 किस तरीके से ब और ट उस तरीके से याद करवाया है। देखो, एक तो ये फैक्ट अच्छे से याद करना है। 1805, ठीक है, 1805 में सूरत सिंह के काल में बटनेर दुर्ग का नामकरण कर दिया, हनुमानगढ़ का किला कर दिया था। ठीक है, ये याद रखना, मंगलवार के दिन वाला। अब देखो, इसके निर्माता के बारे में देखो, ये फैक्ट ऑलरेडी आपको पता है, ट्रिक से उससे याद हो जाएगा। अब देखो, बटनेर जो है, भ से भटनेर और भ से भूपत, ठीक है, भ से भटनेर और भ से भूपत, भाटी राजा भाटी भटनेर, ठीक है, भाटी राजा भूपत। ठीक है, हो गया जी। ये फैक्ट ऑलरेडी आपको मैंने पहले बता दिया। उत्तरी सीमा का प्रहरी और उत्तर भड़केवाड़, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। उत्तर भड़केवाड़ किस किले को कहा जाता है? हनुमानगढ़ के किले को कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार, उत्तर के लिए कुछ भी आ गया, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार, उत्तर भड़केवाड़, तो आपको ऑप्शन में क्या लेना है? पक्का पक्का आपको बटनेर दुर्ग ही लेना है जी। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, इसकी विशेषताओं के अंदर आपको सबसे पहले ही याद करना है ये कौन सी नदी के किनारे है। ये आपकी घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये फैक्ट आया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले के ऊपर हुए हैं, तो ये आपका बटनेर दुर्ग है। अब देखो, इसको आप थोड़ा इसके साथ, तैमूर वाले के साथ आप टिप्पणी के साथ याद कर सकते हो कि भारतीय क्षेत्र में इससे मजबूत किला अपने जीवन में नहीं देखा। तैमूर कहता है कि मैंने भारत में या इस क्षेत्र के अंदर इतना मजबूत किला मैंने कभी नहीं देखा। सबसे सुरक्षित किला उन्होंने यह बताया है। और मजबूती का मतलब ये कि यहाँ पर इतने सारे बाहरी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन ये किला टस का मस नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटने लगे थे, भट करने लगे थे, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। और ये धानवन दुर्ग वाला तो आपको ऑलरेडी जब वो मैंने श्रेणियाँ बताई थी तब याद करवा दिया था। अब देखो, यहाँ पर एक बुर्ज याद करनी है। और बटनेर, जब भी आपको 52 अक्षर दिखे ना, 52, 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 दिखे तो क्या है, ये सारे के सारे भटनेर के लिए 52 दिखे। अगर बुर्जों की बात करें तो भी 52 कुंड, जो वर्षा जल संचय के लिए होता है वो भी यहाँ पर 52 कुंड बने हुए हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि नहीं आया बलबन के भाई शेर खां की कब्र, ठीक है, लेकिन तो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेर खां की कब्र जो है इसी किले के अंदर है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि फलांजी की मजार सुमेलित में या कथनों के अंदर अब देने लगे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, शेर खां की कब्र। अब ये कैसे याद करें? इसको याद करने के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्या चीज़ें याद करनी है आपको? ये चीज़ें याद करनी है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बहुत 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 सारे आक्रमण हुए विदेशी, जैसे महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कर दिया 1001, वैसे याद करने के लिए कह रही हूँ 1001 इंपॉर्टेंट वाले है ना। मंगोलिया आक्रमण हुए तब शेर खान ने हरा दिया, तो ये शेर खान की कब्र होगी। अब उसके बाद है 1398 में तैमूर लंग, ये तैमूर वाला, इससे कर लेना। रावकेलन भाटी ने केसर किया और महिलाओं ने जौहर किया। अब देखो, इस फैक्ट को इधर से याद करते हैं। एकमात्र किला है राजस्थान का जहां हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाएं, डब्ल्यू का मतलब वुमेन, ठीक है, महिलाओं ने जौहर किया। इस जौहर का वर्णन आपको मिलता है बटनेर दुर्ग, मतलब सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, और मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पर जौहर किया। ठीक है जी। और उसके बाद देखो, राठौड़ आधिपत्य, ये फैक्ट हिस्टोरी, आप हिस्ट्री पढ़ते हो राठौड़ों की, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किलों के लिए भी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हिस्ट्री राठौड़े के पढ़ते तब इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि 1527 में पहली बार राठौड़ों का आधिपत्य यहाँ पर हुआ। जीत लिया किसने? राव जैत सिंह ने जीत लिया, बीकानेर के राजा राव जैत सिंह। जोधपुर के नहीं है, ध्यान रखना, बीकानेर आएगा। बीकानेर के अंदर ये थोड़ा इधर रीजन बीकानेर के में आ जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा याद रखना। 34, 35, 1534, 35 के अंदर जो कामरान है हुमायूं का भाई, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और राव जैत सिंह जो है वो वीरता से युद्ध लड़े थे। लेकिन उसके बाद देखो 1549 के अंदर राठौर ठाकुर सिंह का अधिकार हो जाता है। 1570, ये ध्यान रखना, 1570 में अकबर द्वारा अधिकार। देखो, एक तो फैक्ट ये आपको ये वाला पक्का पक्का याद करना है, 1527। तैमूर वाला थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, 1398, ठीक है। फिर ये 1570 वाला याद रख सकते हो, अकबर द्वारा अधिकार, ठीक है। और ठाकुर सिंह के बेटे भाग सिंह की सेवा को देखते हुए उन्होंने उसको वापस कर दिया, लौटा दिया, ये लो बेटा ले लो। और भाटियों और नौरियों के मध्य संघर्ष, और ये 1805 वाला तो पहले बता दिया, सूरत, उसकी सूरत ही बदल दी, बटनेर से हनुमानगढ़ बना दिया, मतलब उसकी थोड़ी लिपि परिवर्तन कर दी ना, थोड़ा सा याद करने के लिए, और कुछ नहीं। एक यहाँ पे ना वो संस्कृत वाली जो पुस्तक आती है उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों की आकृति प्रवेश द्वार पर बनी हुई है। दलपत सिंह, दल पूरा दल था, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। और ये देखो ये फैक्ट तो ऑलरेडी उसके अंदर आ ही जाता है। सबसे प्राचीन दुर्ग 295, सबसे प्राचीन दुर्ग है ना राजस्थान का, सबसे प्राचीन दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहाँ हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर आपका क्या किया था,
जौहर किया था। ठीक है, पकी हुई ईंटों से और चूनों से इसका निर्माण है। रज़िया सुल्तान कुछ समय के लिए यहाँ हुई थी और दिल्ली मुल्तान रास्ते का ये सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस इसकी है। तो ये कुछ किले के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। धानवन उत्तरगढ़ के बारे येलो वाले तो आपको अच्छे से याद रखने हैं, 52 कुंड, ठीक है, और 1527 याद रखना है, 1570 याद करना है, और आपको 1805, ये 3 वर्ष तो आपको याद करने हैं, 1527, 1570 और आपका 1805, ठीक है जी। और 52 कुंड, शेरखा की कब्र, रज़िया सुल्तान थोड़ा रह सकते हो, तैमूर याद कर सकते हो, यानी अकबरी के अंदर इस किले का बारे में। धानवन दुर्ग तो पक्का याद करना, उत्तरगढ़ के बाद आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी ध्यान में रखना है। आई होप ये सूरत सिंह और ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी है। थैंक यू जी।